नमस्कार, पैट्रिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। तमाम चुनावी खबरों और मतदान की तैयारियों को लेकर हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश की छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट से, जहां 3 नवंबर को होने वाले मतदान के पूर्व राजनीतिक हलकों में गहमा गहमी है। लगातार अपडेशन हो रहा है, लगातार कुछ कार्रवाइयां चर्चा की विषय बनी हुई हैं। साथ ही दूसरी तरफ 3 नवंबर के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदान को पारदर्शी निष्पक्ष बनाने के लिए प्रशासनिक इंतजाम है। पूरा घटनाक्रम क्या है छतरपुर जिले का, उस पर नजर डालेंगे और सिलसिलेवार इन घटनाक्रमों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की, छतरपुर जिले के छतरपुर विधानसभा विधायक आलोक चतुर्वेदी, जो कि कांग्रेस से विधायक हैं, उनके विरुद्ध पुलिस ने गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल 29 अक्टूबर की रात कांग्रेस नेता चरण सिंह यादव के विरुद्ध पुलिस ने पुलिस के साथ की गई अभद्रता, शासकीय कार्य में बाधा, बलवा जैसी गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। उसी प्रकरण में चरण सिंह यादव के अलावा अज्ञात लोगों के नाम भी लिखे गए थे। अब उसी एफआईआर में छतरपुर के कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी का नाम भी ऐड किया गया है। बीते रोज आलोक चतुर्वेदी के कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे। इनमें वो पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज करते नजर आ रहे थे। इन्हीं वीडियोस को आधार बनाते हुए छतरपुर पुलिस ने आलोक चतुर्वेदी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है और अब संभव है कि उनकी गिरफ्तारी भी की जाए। हालांकि गिरफ्तारी के पहले विधानसभा से अनुमति लेने की एक औपचारिकता भी हो सकती है। इस पूरे मामले में कांग्रेस जहां विक्टिम कार्ड खेल रही है, कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के पहले पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयां की जा रही हैं। एक दूसरी खबर यह भी कि कांग्रेस के कई विधायक और कई पदाधिकारियों को बड़ा मलहरा क्षेत्र के एक रिजॉर्ट से कल रात खदेड़ दिया गया है। बड़ा मलहरा में स्थित इस रिजॉर्ट में ही कांग्रेस के तमाम नेता और पदाधिकारी रुके हुए थे और यहीं से चुनावी इंतजामों की समीक्षा कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने शाम 6 बजे जैसे ही प्रचार का वक्त खत्म हुआ, बड़ा मलहरा क्षेत्र की सीमा से बाहरी लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। खबर यह है कि पुलिस की इस कार्रवाई में भी सिर्फ कांग्रेस के लोगों को ही वहां से हटाया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अब भी बड़ा मलहरा क्षेत्र में मौजूद हैं। सबसे पहले सुनते हैं छतरपुर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा को कि वो प्रकरण के संबंध में क्या कह रहे हैं। छतरपुर जिले में 29 तारीख के दरमियान रात में चेकिंग के दौरान चरण सिंह यादव पे शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए एफआईआर की गई थी। उसी का जो वीडियो था जिसकी तस्दीक की गई, उसका पंचनामे वगैरह तैयार किए गए। उसके आधार पे जो यहाँ से बच्चन चतुर्वेदी जी हैं और उनके अलावा बाकी 3 के नाम बढ़ाए गए हैं, अभी विवेचना में हैं और इसमें विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये जो एफआईआर थी वो 353, 147, 186 के तहत की गई है। ये 30 तारीख को इसकी कायमी हुई है, 29 तारीख की रात की है। जी आलोक चतुर्वेदी जी छतरपुर शहर से विधायक हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट चर्चित और विवादित होती जा रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर राजनीतिक अखाड़े में तो है ही, इसके बाहर भी बहुत तगड़ा मुकाबला चल रहा है। मध्य प्रदेश की इसी सीट पर कांग्रेस ने 28 अक्टूबर को चरण सिंह को अपनी पार्टी में शामिल किया था, जिसके बाद ये बखेड़ा शुरू हुआ। चरण सिंह यादव उत्तर प्रदेश से आते हैं और रेत कारोबारी के तौर पर उनकी पहचान है। जब उन्होंने कांग्रेस में सदस्यता ली कमलनाथ के मंच से, उसके बाद लगातार उनके विरुद्ध कार्रवाइयां शुरू हुई। उन्होंने पुलिस के साथ अभद्रता की, जिसके बाद उनके विरुद्ध न सिर्फ प्रकरण दर्ज हुआ बल्कि 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। अपनी सफाई में एक वीडियो चरण सिंह यादव पहले भी जारी कर चुके हैं और अब दूसरा वीडियो उन्होंने जारी किया है। चरण सिंह यादव क्या कह रहे हैं वो सुनिए। अच्छो कौनू नहीं है भज्जा, जे सब जानती हैं और सब करें। मोड़ाई मोड़न को हमारे केवल उन्हीं पे भरोसा है कि अदालत अंत के साथ तुम तो न्यायालय जाओ, जज साहब में जाओ। बाकी काऊ पे भरोसा नहीं है ना, केवल जनता की अदालत और अदालत वे ही हमारी रक्षा करें। हम उनसे भी क्या पूछे हैं, जब कभी मौका मिले अपने वकील के माध्यम से, हम भी वकील हैं कि साहब हमारा एक बार नार्को टेस्ट करा के पूरा दूध को दूध पानी को पानी कर दो जी में आगे जीवे के लाने, भले हमें पता शरीर में हमारे बहुत नुकसान आ जाए बास है,
लेकिन हम सम्मान से तो उठ बैठ लें लोगों में। बार बार जो हमें कलंक, जो रोज सवेरे से उठ के जो रात में नींद खुल जाए तब जो हमें सताउत है, हमारे खानदान में काऊ ने कौन गलत काम नहीं करा। चरण सिंह यादव फरार है। उनके विरुद्ध 10,000 का इनाम घोषित है और अब उनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी तेज हो गए हैं। छतरपुर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने उनकी गिरफ्तारी और पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस की एक आला टीम गठित कर दी है। लगभग 1.5 दर्जन पुलिस अधिकारियों की इस टीम को चरण सिंह की तलाश है। क्या कह रहे हैं सचिन शर्मा, वो सुनिए। 29 तारीख की रात और 30 तारीख की सुबह एक FIR दर्ज हुई थी जो शासकीय कार्य में बाधा को लेकर थी। इसमें प्रमुख आरोपी जो थे चरण सिंह यादव थे। इसी में स्पेशल टीम उसी दिन बनाई गई थी 14 सदस्य की, और ये विवेचना व गिरफ्तारी दोनों के प्रयास लगातार कर रही है। किन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी? इसमें जितनों के वीडियो में दिख रहे हैं, खासकर शासकीय कार्य में जो बाधा डाल रहे हैं, उन सभी के नाम बढ़ा के जांच करके गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें अभी जो यहाँ से विधायक हैं उनका नाम बढ़ाया गया है, क्योंकि वो वीडियो में अभद्रता करते दिखाई साफ साफ दे रहे हैं, और आने वाले समय में बाकियों की पहचान करके इसमें विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले गुंडागर्दी हो सकती है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें हो सकती हैं, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर सवाल उठाए हैं। BD शर्मा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कई सीटों पर गुंडागर्दी करा सकते हैं। BD शर्मा आज भोपाल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये आरोप लगा रहे थे। जो कांग्रेस को आशंका है, कांग्रेस का चरित्र है गुंडिज्म करने का। कांग्रेस की हमेशा आदत रही है मैनिपुलेशन करने की, झूठ बोलने की। आज दुर्भाग्य है कि चुनाव से एक दिन पहले कांग्रेस के उन अपराधी तत्वों ने बदनावर के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया। ग्वालियर के अंदर हमारे प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर के बेटे के ऊपर हमला किया है। गुंडागर्दी करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दिग्विजय सिंह यही करा सकते हैं, कमलनाथ इसी मूल पिंड के हैं। अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे उसमें दिग्विजय सिंह जी हों चाहे कमलनाथ जी हों, ये मध्य प्रदेश के चुनाव में गुंडिज्म के आधार पर जो जाना चाहते हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि हमको संयम और शालीनता तो बरतना ही है, लेकिन इस प्रकार के गुंडों का ताकत से जवाब भी देना है कि इस प्रकार की बात अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर करेगा तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई ऐसे नहीं बैठा, इसका आपको ठीक से जवाब भी देगा। इसलिए बूथ बूथ पर हमारे कार्यकर्ता तत्पर और तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। ये कांग्रेस की चुनाव हारने की बौखलाहट है जो गुंडिज्म करने का प्रयास कर रहे हैं, दुर्भाग्यजनक है। प्रशासन शासन से भी हमने कहा है, अपील की है कि प्रशासन भी ऐसे संवेदनशील बूथों पर और जहां ऐसे जगह पर जो कांग्रेस गुंडिज्म करने का प्रयास कर रही है या कोई भी तत्व ऐसे हों जो चुनाव में बाधा पैदा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और अब आगे बढ़ते हैं। 3 नवंबर को मतदान दिवस है, यानी कि कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में अधिकाधिक मतदान हो, इसके लिए भी निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। कोविड महामारी के बीच हो रहे इन चुनावों में कोविड से सुरक्षा भी एक अहम जिम्मेदारी है निर्वाचन आयोग और प्रशासन के सामने। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मतदान दलों को आज रवाना किया और चुनाव की तैयारियों के संबंध में उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। कल 3 नवंबर को बड़ा मलहरा जो विधानसभा क्षेत्र है मलहरा 53, उसमें उपचुनाव होना है। इसमें 317 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आज सभी 317 मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टी रवाना हो गई हैं। आज ये सारी पार्टियां वहां पहुंचकर अपने मतदान केंद्र की तैयारियां करा करके कल सुबह मॉक पोल 1.5 घंटे पहले से स्टार्ट करके फिर मतदान कराएंगे। पुलिस और अन्य सारी व्यवस्थाएं, कोविड से बचने की सारी व्यवस्थाएं और PWD और दिव्यांग वोटर जो हैं उनके लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं सभी मतदान केंद्रों पर की गई हैं। 10 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 5 ऐसे मैदान हैं जो टोटल विमेन द्वारा संचालित हैं, पिंक बूथ जिनको बोलते हैं। 1 मतदान केंद्र ऐसा बनाया गया है जो दिव्यांग मतदाताओं द्वारा संचालित किया जाएगा। और पूरी तरीके से प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं। सारे थाना और चौकी स्तर पर मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी है। 34 सेक्टर मजिस्ट्रेट और लगाए गए हैं जो पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से अनुरोध होगा कि
अपने मतदान केंद्र पर जाकर के मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। और ऐसे लोग जो गड़बड़ी फैलाने की सोच रहे हैं उनको चेतावनी कि अगर इस तरह की किसी भी कोशिश को उन्होंने किया तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन करेगा। कोविड के गाइडलाइंस ये है कि आज जो दल पहुँचे इसके पहले सारे मतदान केंद्रों को सैनिटाइज कराया गया है। सभी जो मतदाता हैं उनको ग्लव्स मास्क प्रोवाइड किए जाएंगे जो नहीं पहन के आएंगे। जो हमारे दल हैं उनको भी मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र, फेस शील्ड्स वगैरह दी गई हैं और उनको कहा गया है कि जो कोविड से संबंधित सावधानियां हैं उसको बरतें। उनको ट्रेनिंग में भी बताया गया है। और अगर कोई कोविड पेशेंट आता है तो जो आखिरी घंटा है उसमें पीपी किट पहन करके मतदान कराया जाना है। तो पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर इस वक्त के लिए इतना ही। तमाम खबरों के साथ हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को अभी अगर देख रहे हैं यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। हम गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध हैं, यहाँ से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक ज़रूरी जानकारी, 3 नवंबर को मतदान के दिन पूरे दिन हम लगातार लाइव प्रसारण के जरिए आपको पल पल की खबरों से अपडेट करते रहेंगे। इसी तरह मतगणना के दिन यानी कि 10 नवंबर को भी हम लगातार आपको अपडेट करेंगे, इसलिए हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।